गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय सिया राम। बाबा रामदेव, राम सा पीर, बाबा, न जाने कितने नामों से बुलाया जाता है इन्हें। राजस्थान के एक लोक देवता, जिनका जन्म स्थान राजस्थान, समाधि स्थल राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण जिले में रुणीचा नाम से एक जगह है जहाँ इनका जन्म हुआ था। और भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन इनका जन्म हुआ था, जिसके लिए हर साल इस दिन से लेके 10वीं तिथि तक एक मेला आयोजित किया जाता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। बहुत भीड़ होती है, बहुत रश होता है वहाँ पे। और जगह जगह इनके लिए उस टाइम जो भाद्रपद की जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया आती है, उससे 10वीं तक के बीच में जगह जगह झांकियाँ भी निकाली जाती हैं, जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अभी पिछले दिनों मेरा बीकानेर जाना हुआ, तब सडनली पता चला कि वो झांकी उस दिन वहाँ से निकल रही थी। तो दर्शन करने का हमें भी सौभाग्य मिला, हमने भी दर्शन किए। सच मानिए कि उस वक़्त पता नहीं व्लॉग बनाने की नहीं सोची, बस सब कुछ रिकॉर्ड करने का मन कर रहा था कि बस सब कुछ रिकॉर्ड करूँ किसी तरीके से भी। तो जितना भी उस वक़्त अपनी आस्था कहिए या जो भी आप मानना चाहें, तो कुछ क्षण वहाँ के रिकॉर्ड कर पाए, दर्शन किए, बाबा का प्रसाद लिया, बहुत अच्छा लगा। ऐसा सौभाग्य मुझे बहुत सालों बाद मिला। बचपन में कभी दर्शन किए थे वहाँ, अब इतने सालों बाद किया तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। तो सोचा कि क्यों ना जो सौभाग्य इतने सालों बाद आज मुझे मिला, तो उसके कुछ क्षण जो मैं एक्साइटमेंट में थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर पाई। तो चलिए पहले देखते हैं वो, फिर आगे की बात करते हैं बाबा के लिए। बाबा की बात करते हैं, उनकी महिमा, उनके बारे में, कुछ जो थोड़ा बहुत पढ़ पाए, देखा, सुना, उनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं वो झांकी के कुछ अंश जो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हुआ उसके लिए। सर ये कितनी लंबी है? ये इतनी इतनी है। तो ये बेसिकली होती किस लिए है? किस लिए निकालते हैं झांकी ये? क्या बाबे की दूध है ना दूध आप बोल रहे हो ना, दूध? हाँ। दूध की है।
देखा आपने कैसे बच्चे, बूढ़े, जवान सब मिलजुल के इस झांकी का हिस्सा बने हुए थे। बहुत अच्छा लग रहा था जब वहाँ मैं सबके बीच में थी। इवन जान-पहचान वाले लोग भी अगर मिल रहे थे तो सब आवाज़ें दे रहे थे, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उनकी सुनूँ या झांकी देखूँ। तो सबको यही बोला कि बाद में बात करेंगे। तो सबसे बाद में मिलना हुआ, जानना हुआ। चलिए, ये तो बातें होती रहेंगी। अब जानते हैं बाबा रामदेव के बारे में। राजस्थान के एक लोक देवता बाबा रामदेव, जिनको बाबा रामदेव, रामसा पीर बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। राजस्थान में पोकरण जिले में एक जगह है रुनीचा, जहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अजमल जी तंवर। कहा जाता है कि अजमल जी निसंतान थे और वो द्वारकाधीश के बहुत बड़े भक्त थे। तो खूब पूजा पाठ, मिन्नतें करने के बाद में द्वारकाधीश ने उन्हें दर्शन दिए और उनको बोला कि मैं आपके घर में अवतरित होऊंगा। तब बाबा रामदेव का जन्म हुआ था। 1409 में बाबा रामदेव का जन्म हुआ अजमल जी तंवर के यहाँ पे। बचपन से ही बहुत सारे चमत्कार दिखाने इन्होंने शुरू किए। कई कथाएं भी प्रचलित हैं, कई तरह की इनकी चमत्कारों की कहानियाँ कही जाती हैं वहाँ पे। इनका जन्म नाम रामदेव तंवर, पिता का नाम अजमल जी तंवर और बाबा की माता का नाम मैना देवी। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत बड़े समाज सुधारक भी रहे हैं और इनके दरबार में जब इनके रामदेवरा में जो इनका मंदिर है, वहाँ पे जाते हैं, इनके धाम पे जाते हैं, तो वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। वहाँ पे ये नहीं होता कि ये इस जात का है या यहाँ नहीं आना चाहिए, कोई छुआ-छूत, कोई भेदभाव कुछ नहीं माना जाता है। छुआ-छूत के विरोध में सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले, उनके लिए काम करने वाले बाबा रामदेव ही थे। इनके बारे में पीर बनने की भी एक कहानी कही जाती है कि मक्का तक इनके चमत्कारों की कहानियाँ जब पहुँची, तो मक्का से कुछ पीर आए थे इनके चमत्कारों को सुनते हुए, देखते हुए कि ये कौन है? क्या है कौन ये रामदेव जिनके चमत्कार इतने सारे फैले हुए हैं? तो वहाँ जब रुनीचा में पहुँचे, तो बाबा ने बोला, उन्हें आदर-सत्कार दिया और खाने के लिए निमंत्रित किया। तो उनमें से एक पीर ने ये बोला कि मैं तो सिर्फ़ अपने ही बर्तनों में खाना खाता हूँ, मैं तो किसी और बर्तन में नहीं खाता। तो बाबा ने चमत्कार दिखाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, आपके बर्तन आपके सामने आ जाएँगे। तो उसी समय उन्होंने वो प्रकट कर दिए। ये चीज़ देखकर पीरों ने उन्हें पीर की उपाधि दी, इसलिए उन्हें रामदेव पीर भी कहा जाता है। सिर्फ़ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम भी उन्हें मानते हैं। उनमें भी अ, इनकी बहुत मान्यता है। इनके बारे में जितना कहा जाए, जितना सुना जाए, उतना कम है। मैं उनके बारे में सिर्फ़ वही बातें बता सकती हूँ जो मैंने खुद सुनी हैं। इनकी महिमा के बारे में बहुत लोग जानते हैं, समझते हैं। एक लोक देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। इनके चमत्कारों के बारे में कहा जाता है कि इनके दरबार में दर्शन करते हैं तो अंधों को आँखें मिली हैं, कोढ़ियों के कोढ़ भी सही हुए हैं। और ये सिर्फ़ मैं बोल नहीं रही हूँ, मैंने भी पढ़ा है, विकिपीडिया पे पढ़ा है। वहाँ लोकल कथाओं में भी कहा जाता है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जहाँ पे ये कहा जाता है कि बाबा बहुत चमत्कारिक उन्होंने दिखाए हैं, चीज़ें की हैं। तो उनके बचपन से लेकर बड़े होने तक यही सब कुछ उन्होंने समाज के लिए किया है कि हर किसी की प्रगति का साथ दिया है, प्रगति हो, समाज विकसित हो और
जब इन्होंने समाधि ली थी तब भी जिंदा समाधि ली थी। तो उनके समाधि स्थल को रुनीचा में ही है, तो उसको ही आज रामदेवरा नाम से बोला जाता है। तो बाबा रामदेव के यहाँ पे कभी कोई भी खाली हाथ नहीं आता। वहाँ से जो भी मन्नत मानी जाती है वो पूरी होती है, ऐसा कहा जाता है। तो कभी मौका मिले आपको भी वहाँ जाने का तो ज़रूर दर्शन करके आइएगा। हमें सौभाग्य मिला कि हमने उनकी झांकी के भी दर्शन किए। अभी पूरी तरह से नहीं ले पाए थे क्योंकि मुझे सिर्फ़ एक लास्ट जब वो हमारे वहाँ से निकल रही थी तभी मैंने देखा था। तो इसीलिए थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड हो पाया। अगर फिर कभी मौका बना तो आपको फिर पूरा दिखाएँगे, पूरा शुरू से लेकर कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है। अभी सिर्फ़ इतना ही पता चला कि बीकानेर में नया कुआँ नाम से एक पुरानी सिटी में एक जगह है, वहाँ से शुरू होकर ये सिटी में पूरा घूमते हुए वापस वहीं तक जाती है। तो ये पूरा दिन इनको शायद 1 दिन या 2 दिन जो भी उनका डिसाइडेड होता है, वो पूरा झांकी घूम के वहाँ तक पहुँचती है। तो चलिए अभी इतना ही बात करते हैं और बाबा जी की जय बोलकर इस व्लॉग का एंड करते हैं और मिलते हैं अगले किसी और व्लॉग में, किसी और डेस्टिनेशन पे। पता नहीं अब कौन सी कहाँ किस लोकेशन पे मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, एक नई जगह के साथ में, कुछ नया देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर इस पूरे व्लॉग के अंदर मेरे से अगर बोलने में या समझाने में कुछ त्रुटि हुई हो, कुछ गलती हुई हो, तो उसके लिए सॉरी, तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ क्योंकि बाबा के बारे में बोलना, कहना बहुत मुश्किल है। मैं सिर्फ़ उतना ही बोल पाई जितना मैंने सुना है। अगर इसमें कुछ गलती हो तो फिर से एक बारी सॉरी। और आप सबके आपने अभी तक इतना देखा व्लॉग उसके लिए थैंक यू। प्लीज़ सपोर्ट मी, मुझे सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में एक छोटा-सा बेल का बटन है, तो प्लीज़ उसको भी दबाइएगा ताकि नेक्स्ट व्लॉग जब भी आए तो आप तक जल्दी से नोटिफ़िकेशन पहुँचे। लाइक करिए और कमेंट में लिखिए जय बाबेरी। इसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। जय सिया राम।